नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 34 को लाए हैं, जिसका शीर्षक है अभिमन्यु। भाग 33 में हमने देखा था कि 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते थे और अर्जुन ने उसकी सुरक्षा की और अपने बाणों से अब अच्छा जवाब कौरव सेना को दे दिया। कौरव सेना और पांडव सेना बहुत बुरी तरह से युद्ध में लड़े। थक हार कर युद्ध बंद कर दिया गया। कौरव सेना पांडवों से अत्यधिक परेशान हो गई थी। चलिए, भाग 34 अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, ये हम सभी जानते हैं और 13वें दिन में इनकी युद्ध कला को दिखाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, भाग 34 अभिमन्यु। 13वें दिन भी को त्रिकतों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत समय पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम शुरू हो गया, छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर केके आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। भरपूर कोशिश की, फिर भी द्रोण का जो वेग था उसे वो रोक नहीं सके, क्योंकि वो उन सबके आचार्य हैं। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रणकुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण और अर्जुन की समता करने वाला समझते थे। युधिष्ठिर ने इस बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो? यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से हम तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि जब चक्रव्यूह तोड़ दिया जाएगा तो फिर निश्चित समझना कि हम कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह बात सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और अर्जुन की वीरता का स्मरण हुआ। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, यह देखो, द्रोणाचार्य की रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा कि सारथी ने भी उसका रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने जिधर रथ बढ़ा दिया, कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया, उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे थे। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते आते गए और इस प्रकार कूच करते गए जैसे आग में उड़कर पतंग भस्म हो जाता है। जो भी सामने आया बालवीर के वाणों को से मारा गया। जैसे कि पहले तय हुआ था कि पांडव की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई जो किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया।
जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू नहीं पाया था। अभिमन्यु के बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो लक्ष्मण अकेला अभिमन्यु से भिड़ा। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आहत स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु के क्वाक इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़े की राख काट डालो और पीछे की ओर इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से कर्ण बाण चलाते हैं। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और साथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया, उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इस बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते दोनों ही हड़बड़ाहट से उठने लगे, आहत होकर गिर गए, फिर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सर पर जोर से गदा प्रहार किया। यों ही अभिमन्यु कई से अकेले लड़ने में घायल हो चुका था और थककर चूर भी हो चुका था। गदा की मार पड़ते ही प्राण पखेरु हो गए। संतप्तो त्रिगतों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर पर लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से कहोगे, आज अभिमन्यु अपने भाई के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ न कहने पर अर्जुन ने स्थिति देखकर अपने आप ही बात टाड़ ली और उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह बिलखने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत तो हुआ। उसने अपने वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश कर का हमारे लिए रास्ता बना दो, पर हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यू में प्रवेश करेंगे। मेरी बात मानकर वह वीर अभिमन्यु इस अभेद व्यू को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे चले। हम अंदर घुसने वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुराई से टूटे हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे, अंदर कई महारथी ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में आहा बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के प्रसिद्ध राजा वृद्ध क्षेत्र के पुत्र जयद्रथ को अब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसे धीरज बधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहे। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शास्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील दूर पर जयद्रथ को अपनी सेना और रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शैलेश, वृक्षसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदृश्य पर एक ही साथ हमला करके
और उनको परास्त करके वह श्वेतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्वेतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर गदा उठाकर श्री कृष्ण पर उसने प्रहार किया। निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्वेतायुध को ही जाके लग गई और श्वेतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्भा भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि रथ चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े हो गए। छाती पर बाण लगने से काम्भोराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर गया। इस प्रकार अपना गंडीर हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता ही गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयरथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयरथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित हुआ, दुखी हुआ। जयरथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उसका दिल एक बारगी दहल उठा। ब्रूडिशवा, कर्ण, ऋषभसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयरथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। भाग 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना। भाग 34 में अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है। उस बालक को 6 महारथियों ने घेर कर अकेले में मार डाला। अब युधिष्ठिर की चिंता और कामना क्या रहती है? दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते हुए देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा के लिए यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा खड़ा हुआ, चढ़ गया और विक्षिप्त होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ले ही लेता यदि सत्यकी का बाण उसे बीच में पुनः न काट देता। अचानक सत्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, किंतु सत्यकी भी कोई मालूम वीर नहीं था। कोई मामूली वीर तो था नहीं। सत्यकी पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते हुए देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सत्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोला, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सत्यकी, आचार्य द्रोण के वारों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हो। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कहीं आचार्य के हाथों सत्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सत्यकी को द्रोण के फंदे से छुटाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण की 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सत्यकी ने बड़ी विनम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके वह भारी जिम्मेदारी डाल के गए हैं। मैं उनकी बातें कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सत्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो, तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सत्यकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो करना हो जरूरी वह करके वापस मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानना ही सत्यकी अर्जुन की सहायता को
कौरव सेना से युद्ध करता हुआ आया है। यदि तुम उनको कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंघात करना, मैं समझ लूंगा सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका पालन करना भी मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिए। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो, द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चित होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिए। जितने भी दैत्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंघनाद दिया। भीम का सिंघनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद से उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंघनाद दिया। इस सिंघनाद को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन में शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, जब अभी सूरज डूबने में पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। उधर युधिष्ठिर की मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। उधर मोर्चे पर भीम, सत्यकी और अर्जुन थे, वहां घोर संग्राम कर रहे थे। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहीं आ पहुंचे, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह घायल होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें जयद्रथ की सहायता के लिए चले जाना चाहिए और जहाँ कुछ आवश्यक हो करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहाँ अर्जुन और जयद्रथ में जोर से लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ करता, शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान ऐसे हो जाता था। दोनों वीर बड़े थे, एक दूसरे पर झपट कर आहत करने लगे। भीमसेन को उस पर पिछले घोर अपमान, यातना, मुसीबत की याद आई और भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई थी उसने। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। भीमसेन के घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग का प्रतीत होने लगा। कर्ण और भीम युद्ध की इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर गया, टूट फूट हो गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े कर दिए। जब ढाल न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसे असीम क्रोध आया। उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ को आड़ लेकर भीमसेन को झपटकर अपनी को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े थे उन्हीं को उठाकर वह कर्ण पर फेंक देता। इससे क्षण भर में आराम न मिल पाया तो उस समय कर्ण चाहता तो अपने भीम को आसानी मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था, वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को युद्ध में नहीं मारेगा। तो इस प्रकार यह 13वें दिन का युद्ध हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।